नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। I know you people love me from the bottom of your hearts and I am extremely grateful for that. In today's video, we will be talking about something very special. आज की वीडियो में बहुत बहुत स्पेशल चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करती है आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप जो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो या आप एथिस्ट ही क्यों ना हो, पर आप अपने से बड़ी किसी एक सुपर पावर में श्योरली बिलीव करते होंगे। जो अपने से बड़ी स्पिरिचुअल पावर में बिलीव करने का मेन रीज़न है वो है इस सृष्टि की संरचना। अगर इंसान स्वयं बना है, अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं है, तो सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक है वो होगा आप किसी के भी ऊपर रिलाय नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल कि आप किसी पे भरोसा कर पाएँ, किसी के भरोसे चीज़ों को छोड़ पाएँ। और जब आप किसी के भरोसे पर चीज़ों को छोड़ नहीं पाएँगे, तो आपके कंधे ना झुक जाएँगे बोझ से, है ना? और देखिए, अगर मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव यहाँ पे हम बात करें, आई बिलीव इन सुपर पावर, आई बिलीव कि भगवान हैं और उन्हीं ने इस सृष्टि की संरचना की है। पर मैं ये नहीं बोल रही कि अगर आप मानते नहीं हैं इस बात को तो आप गलत हैं। नहीं, आप किसी 3D फॉर्म को नहीं मानती हूँ मैं, पर आप भी किसी ना किसी सुपर पावर में बिलीव करते होंगे। चाहे वो आपका सोर्स हो, चाहे वो यूनिवर्स हो। उसके पीछे का रीज़न और बैकिंग ये है कि जब हम अपने से किसी बड़ी चीज़ पे भरोसा करते हैं, तो लेट गो करना बहुत आसान हो जाता है। और लेट गो करना जब आसान हो जाता है ना, तो फिर चीज़ें बहुत ईज़िली एग्ज़ीक्यूट हो जाती है। मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में भी हमको एक स्टेप आता है लास्ट में जाके, हमने सारा कुछ कर लिया, पॉज़िटिव हो गए, विजुअलाइज़ कर लिया, सब कर लिया। अंत में जाके हमें अपनी डिज़ायर को लेट गो करना होता है, उसे छोड़ना होता है, उसे त्यागना होता है और उसको सरेंडर करना होता है किसी सुपर पावर पे भरोसा रख के कि वो हैं, वो सँभाल लेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जीवन में ये ऑलरेडी आ चुका है। तो जो भक्ति तत्व होता है ना, स्पिरिचुअलिज़्म, भक्ति तत्व, राइट? ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ करें तभी आपके जीवन में ये काम करेगा, नहीं। आपके लिए स्पिरिचुअलिज़्म का एक कोई भी अलग मीनिंग हो सकता है। देखिए, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं, दोनों अलग-अलग चीज़ें होती हैं। हर किसी के लिए स्पिरिचुअलिटी का अलग-अलग मीनिंग होता है और ये पूरी तरीके से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, है ना? और आप किस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर लेके जाना चाहते हैं उसको। अब होता क्या है कि जब आप स्पिरिचुअलिज़्म को फ़ील करते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव होने के लिए एक तरीका ये भी होता है कि आप ध्यान करते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप जेन्युइनली कनेक्टेड फ़ील करते हैं अपने अलमाइटी से, सुपर पावर से और ध्यान करने से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होता है और जब आपका कनेक्शन बिल्ड होता है, तो वो जो डिवाइन है ना, वो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों को आपकी लाइफ में बेहतरीन कर देता है, आपकी बेहतरी के अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतरीन कर देता है। तो आपको क्या कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना है, कॉन्शियसली आपको स्पिरिचुअल बनना है। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी बुक रीडिंग हो सकती है, जो चीज़ आपको सुकून दे, जो चीज़ आपकी आत्मा को खुश करे, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। किसी के लिए डांस करना हो सकता है,
है ना? किसी के लिए ध्यान लगाना हो सकता है, किसी के लिए गाना गाना हो सकता है। जो चीज़ आपको एट पीस लेके आ जाए और आपको जो करने से ये महसूस हो कि आप बहुत लाइट फ़ील कर रहे हैं और अभी आप इस मोमेंट में बहुत हैप्पी हैं। वो है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी। वो आपका स्पिरिचुअल बीइंग है, वो आपकी स्पिरिचुअल वननेस है। ये समझना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। हर किसी का अपना-अपना लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी होता है। अब इसको आप मैनिफेस्टेशन में कैसे कर सकते हैं? भैया देखिए, मैनिफेस्टेशन स्वयं बोलता है कि आपको सरेंडर करना है, आपको लेट गो करना है। किसी भी डिज़ायर को लेके अगर आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप उस डिज़ायर को मतलब पकड़ के रखते हैं कस के, तो वो डिज़ायर के आप अगेंस्ट द फ्लो जाने लगते हैं। मतलब टुवर्ड्स द फ्लो अगर आपका डिज़ायर मैनिफेस्ट होने जा रहा है, तो आप अगेंस्ट द फ्लो जाने लगते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में डिज़ायर आपकी 3D रियलिटी में आने में देर होती है। तो ये बात आपको समझना पर्सनल लेवल पर बहुत ज़रूरी है। ये आपको कोई किसी भी तरीके से नहीं समझा सकता, ये आपको खुद ही समझ में आएगा और समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपको अपना स्पिरिचुअलिटी ढूँढना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा क्या चीज़ आपको यूनिवर्स से वननेस में लेके आती है ना? क्योंकि जब आप वननेस में आते हैं ना, तो फिर आप सरेंडरेंस को एक्सेप्ट करना चालू करते हैं और जब आप सरेंडरेंस को एक्सेप्ट करना चालू करते हैं, तो चीज़ें बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से होने लगती हैं। अब आपको मैनिफेस्टेशन में जब आप स्पिरिचुअली एक्टिव होने लगते हैं, तो आपकी एनर्जी बहुत अलाइन्ड होने लगती है क्योंकि आपकी एनर्जी स्टैगर्ड नहीं है, अलाइन्ड है, इधर-उधर नहीं फैली हुई है, अलाइनमेंट में है, तो डिज़ायर्स 3D रियलिटी में आना बहुत ईज़ी हो जाते हैं बिकॉज़ एनर्जी चैनलाइज़्ड वे में चलती है। जब एनर्जी का चैनलाइज़ेशन हो जाता है, तो आपकी लाइफ़ में चीज़ों का फ्रूटफुलनेस आने लगती है। तो मैनिफेस्टेशन अगर करना है तो एक सिंपल सी बात पकड़ के चलेंगे कि स्पिरिचुअली एक्टिव होना है। स्पिरिचुअली एक्टिव होने के लिए यूनिवर्स अपने आप आपको रास्ता बता देगा। एक बार आप मेडिटेट करना चालू करें या आप कोई भी प्रैक्टिस करना चालू करें। बट मेडिटेशन का मेरे हिसाब से कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि मेडिटेशन आपको जितना ज़्यादा लाइफ में एक्सेल करने में हेल्प कर सकता है, उतना कोई और टेक्निक नहीं कर पाएगी। है ना? बिकॉज़ दिस इज़ माय एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट 3.5 टू 4 इयर्स कि जितना मेडिटेशन ने मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने में इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली हेल्प किया है, उतना कोई और टेक्निक लाइक स्क्रिप्टिंग हेल्प करती है बट जो 555, 777 है, वो नहीं कर पाता क्योंकि वो टेक्निक करके हम ना हमेशा एक क्वेश्चनिंग मोड में आ जाते हैं कि कब होगा? कब होगा? कब आएगा? कब आएगा? लेकिन जब आप मेडिटेशन करते करते रहते हैं ना और विद प्रैक्टिस, विद टाइम जैसे-जैसे पास होता जाता है, तो आपको एक चीज़ समझ आ जाती है, आप ना एकदम रिलैक्स मोड में आ जाते हो, फिर डिज़ायर्स भी नहीं आती। मतलब एक स्टेज आती है जब आपको डिज़ायर्स भी नहीं आती क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोचते हो और वो हो जाता है, तो कुछ ऐसा स्पेसिफ़िक नहीं रह जाता कि आपको यही चाहिए बिकॉज़ आपको समझ आ जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, वो सब ऑटोमैटिकली हो रहा है। तो ऐसा ना वो एविडेंट वो नहीं होता, थॉट प्रोसेस नहीं होता कि हाँ, ये डिज़ायर चाहिए ही चाहिए, वैसा वाला। ठीक है? तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड 500 सब्सक्राइबर्स होने में बहुत कम सब्सक्राइबर्स बचे हैं, तो प्लीज़ रीच बढ़ाओ चैनल की, है ना? एंड until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. Always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। Until next time, thank you for watching the video. ओम भैरवाय नमः, हरि ओम तत्सत।